सावधान। णमो अर्हन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयरीयाणं णमो अजायाणं णमो लोये सवशाहुणं जीवमजीवं दवं जिणवरवस हेण जेणणे देठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा सिरसा। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। सुनत हरस आवे हो, सुनत हरस आवे वीरा की वाणी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे। ओ दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे। वे सूर्यवंश के सूरज, वे रघुकुल के उजियारे। रवि सेन गुरुवर बोले हो, रवि सेन गुरुवर बोले अमृतमयी वाणी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम। वज्रवर्त धनुष गह करके, रघुलाए सीतावर के। ओ वज्रवर्त धनुष गह करके, रघुलाए सीतावर के। घर त्याग हुए वनवासी, पितु की आज्ञा सिर धर के। लखन सियाले संग हो, लखन सियाले संग छोड़ी राजधानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सिंहनाद दशानन करके, ले आया सीता हर के। ओ सिंहनाद दशानन करके, ले आया सीता हर के। रघुवर फिरे बन बन में, सीता की रटन को रटते। क्षमता धरी सीता ने हो, क्षमता धरी सीता ने तत्व ज्ञान बल से। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे
और संग लायो हो, और संग लायो प्रभु मुद्रिका निशानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। लखन दसानन बध करके रघुलाए सीता जय के हो। लखन दसानन बध करके रघुलाए सीता जय के, और भेंट में दे दी लंका विभीषण ज्ञानी को जय के। लखन सियाले संग हो, लखन सियाले संग आए राजधानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। सुनत हर्ष आवे हो, सुनत हर्ष आवे वीरा की वाणी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। बोलो बीतरागी श्री रामचंद्र की। प्रातः काल सूर्य उदित होता है और सायंकाल सूर्य अस्त होता है। दिन होता है, रात होती है, धूप होती है, छाँव होती है, प्रकाश होता है, अंधकार होता है। जीवन धारा में भी ऐसे ही पुण्य और पाप के उदय चलते रहते हैं। कभी पुण्य का उदय होता है और बहुत अनुकूलताएं होती हैं, जगत हमारी महिमा मंडन करता रहता है। कभी पाप का उदय होता है और जगत हमारी तिरस्कार करता है। लेकिन ये सब कर्म के उदय हैं, और जो आत्मा है इन कर्मों के उदय से पार है। इस शरीर में नहीं हूँ। ये मोह राग द्वेष के जो विकारी भाव है वे मेरे स्वाभाविक भाव नहीं हैं। मैं तो एक शुद्ध चैतन्य हूँ। इन विभावों से दूर, इन विकारों से दूर, आत्म राम में आनंद प्रचुर। इन विभावों से दूर, इन विकारों से दूर, आत्म राम में आनंद प्रचुर। राग द्वेष से दूर, पुण्य पापों से दूर, राग द्वेष से दूर, आत्म राम में आनंद प्रचुर। राम, लक्ष्मण और सीता वन में
बढ़ते चले जा रहे हैं। माता सीता को बहुत प्यास लगी, गला कंठ एकदम सूखने लगा। माता सीता ने कहा कि प्रभु स्वामी, मुझे अत्यधिक प्यास लग रही है, जैसे संसार में त्रसातुर प्राणी आत्मा रूपी अमृत को पीना चाहता है, ऐसे ही इस जंगल में भटकते हुए मुझे अब जल की प्यास लग रही है। राम ने कहा कि सीता, निकट ही कोई ग्राम दिखाई देता है और शीघ्र ही हम वहाँ पे पहुँच के अपनी प्यास को बुझाएंगे। और वह आगे बढ़ते चले आए और एक अरुण नाम के ग्राम में पहुँचे। क्या नाम था? अरुण। और उस ग्राम में पहुँच के एक कुटिया दिखाई दी। वह कुटिया थी कपिल नाम के ब्राह्मण की। किसकी थी? कपिल नाम के ब्राह्मण की कुटिया थी। और वहाँ जाके माता सीता ने कहा, ब्राह्मण घर में नहीं था, उसकी स्त्री वहाँ पे थी। उसकी सुषमा नाम की स्त्री थी। उससे कहा कि बहन, मेरा कंठ बहुत सूख रहा है, जल मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा, जल मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। वह जल लेके आई, लेकिन उतने में वह ब्राह्मण आ गया, कपिल ब्राह्मण आ गया। लकड़ी का गट्ठर पटका उसने, चूँकि वह लकड़ी काटने जाता था और लकड़ी काट के आया था। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अच्छे लोगों के साथ भी दुर्व्यवहार करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बुरे लोगों के साथ भी सद्व्यवहार करते हैं। व्यक्ति अपना परिचय देता है, दूसरे का नहीं देता। हम आपके साथ जिस भांति का व्यवहार करेंगे वह किसी और की परिचय का नहीं है। हमारा व्यवहार वह हमारा स्वयं ही परिचय देने वाला है। जो अंदर में होता है वही तो निकलता है ना। और ब्राह्मण जो था वह बहुत ही कठोर परिणामी था। अतिथि सत्कार वह जानता नहीं था। कौन व्यक्ति है, किस प्रकार का है, किससे कैसी बात करना चाहिए, यह हमें सीखना चाहिए। कई बार हम किसी का बहुत अपमान कर बैठते हैं और बाद में पश्चाताप करते हैं कि ये क्या हो गया। बहुत तिरस्कार किया राम लक्ष्मण और सीता का, और उन्हें कठोर वचन कहते हुए वहां से निकाल के बाहर कर दिया कि मेरा घर अपवित्र कर दिया तुमने, बिना पूछे मेरे कैसे घर में घुसा है। इस तरीके से कठोर और निष्ठुरतापूर्ण वचन कह के राम लक्ष्मण का तिरस्कार किया। माता सीता ने कहा कि इससे अच्छे तो हम प्यासे मर जाएंगे, लेकिन ऐसे व्यक्ति के यहाँ का पानी नहीं पिएंगे। देखो, हमारे परिवारीजन दिन भर थके हारे आए। ऐसा दृष्टांत लें कि आपका पति दिन भर का थका हारा आया और भोजन करने बैठा और आपने फिर एक एक तीर चलाना शुरू कर दिया। समझे? तीर। लड़ाई झगड़े यहाँ वहाँ की, इसकी उसकी बातें कर कर के वो एक निवाला अंदर डालता है, वो बाहर निकलने को होता है। क्यों? क्योंकि वो वचन ऐसे चुभते हैं, तिलमिला जाता है। फिर कहते कि ये खाद तो बहुत है लेकिन लगत नहीं है शरीर में। आप बुंदेलखंडी नहीं जानते, खाते तो बहुत है लेकिन शरीर में लगता नहीं है। क्यों नहीं लगता?
आप खिलाते तो बढ़िया अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन वचन उसके साथ ऐसे जहरीले देते हैं कि जैसे खीर में एक बूंद जहर डाल दो तो वो मारने का ही काम करती है। मैं यहाँ के लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वहाँ के लोगों की बात कर रहे हैं। आप ऐसे नहीं करते। भोजन करते समय तो जो कुत्ता होता ना, कुत्ता, उसको भी मारा नहीं जाता। कोई भोजन कर रहा हो ना पशु, मारा नहीं जाता उसको, नहीं नहीं, उसको रोटी खा लेने दो, फिर भगाना शांति से। ये तो मनुष्य है, जो भविष्य के भगवान है। हम कैसा व्यवहार करते हैं उन क्षुद्र बातों के लिए कि जिनका कोई औचित्य ही नहीं है। देवरानी ने जे कह दिया, जेठानी ने जे कह दिया, सास ने जे कह दिया, बहू ने जे कह दिया, इसने ऐसा कर दिया के और दिया, दिए ही तो है, कुछ लिया तो नहीं। क्या दिया ही तो है, लिया तो नहीं, दे दिया। उसके पास जो था उसने वो दे दिया, कपिल ब्राह्मण के पास जो था वो दे दिया, और राम लक्ष्मण सीता के पास जो था वो दे दिया। जिसके पास जो होता है वही तो देता है। ताको बुरो ना मानिए, और कहाँ से लाए? उसका बुरा क्यों मानते? उसके पास है ही नहीं वो चीज़। जिसके पास अमृत होगा वही अमृत पिलाएगा, जिसके पास जहर होगा वो जहर पिलाएगा। बहुत ही तिरस्कार भरे शब्दों से वहाँ से निकलना पड़ा। लेकिन ज्ञानी जानते हैं ये पाप का उदय है, उदय उदय में ही रहता है, नहीं प्रविष्ट हो आत्म में तो भी सहज रहे। चलो, अपने को कह दिया, उसका विकल्प था, ठीक है, उसका घर है, अपन आ गए, चलो। वहाँ से निकले और नहीं, एक घटना और घट गई। लक्ष्मण को गुस्सा आ गई। लक्ष्मण को गुस्सा जरा में आती है। देखो, गुस्सेल व्यक्तियों का परिणाम भी क्या होता है, आप सोचो। राम मोक्ष चले गए, सीता स्वर्ग चली गई, और लक्ष्मण कहाँ चले गए? क्यों चले गए? ये क्रोध ही तो खा बैठा। उस ब्राह्मण के क्रोध ने इनमें कुछ नहीं डाला, लेकिन इनके क्रोध ने इनके जीवन में, शरीर में विष घोल दिया। और लक्ष्मण को गुस्सा आई तो उसके पैर पकड़े और ऐसे ऐसे घुमा दिया उसको। लक्ष्मण को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाती, गुस्सा आई तो घुमा दिया। राम ने कहा भैया रुक जा। ब्राह्मण की हत्या बहुत बड़ा पाप माना जाता है, गो हत्या, ब्राह्मण की हत्या। भैया नहीं, ब्राह्मण को नहीं मारो, छोड़ दो यार, ठीक है, अपना उदय है, क्या को परेशान कर रहा है। जब बहुत समझाया तो उसको छोड़ा, भोगा उड़ा के तिल मिला के भागा। अब क्या करें, लेकिन उदय है। जाके एक बट वृक्ष के नीचे बैठ गए। चलिए अब आगे अपन कहानी बढ़ाते हैं। केवली कन्ने वाङ्मय गंगे जगदम्बे अघनास हमारे। केवली कन्ने वाङ्मय गंगे जगदम्बे अघनास हमारे। सत्य स्वरूप
स्वामी के निकट पहुँच कर दुख से करता हुआ पुकार। स्वामी ने दो पुरुषों ने आकर किया मुझे बड़ पर से दूर। काम ना सकता बल मेरा बेमानो त्रिभुवन में सूर। यक्ष राज आए तब सत्य राम और लक्ष्मण को दे सादर वंदन किया हर्ष से भाग्यवान अपने लालायित जिनके दर्शन को रहता सुर मानव समुदाय। नारायण बलभद्र बंधवे आए जहाँ स्वयं सुखदाय। स्वागतार्थ तब यक्ष राज ने किया वेग से पुर निर्माण। जम्बू स्वामी गौतम गणधर हुए सुधर्मा पुत्र तुम्हारे। जगते स्वयं पार हुए करके दे उपदेश बहुत जन तारे। केवली कन्या में सत्य स्वरूपे मंगल रूपे मन मंदिर में तिष्ठ हमारे। और आगे बढ़े। एक वट वृक्ष के नीचे जाके तीनों को शरण मिली। मूसलाधार बारिश हो रही थी, कहीं कोई सहारा नहीं था, पानी में तीनों भींच रहे थे। आप विचार करो कैसे कैसे उदय है। वहाँ तिरस्कार हुआ, तिरस्कार से जैसे तैसे वहाँ से निकल के आए। वट वृक्ष की शरण मिली और वहाँ भी मूसलाधार पानी बरस रहा था। कौन है जी? बलभद्र और नारायण। जब बलभद्र और नारायण की जो दुर्दशा है इस दुनिया में, कर्म का उदय होने भी नहीं छोड़ता, तो हम और तुम किस खेत की? मूली नहीं, लौकी है। मूली मूली तो गणंत होती है। अभय जी एक बार घटना सुना रहे थे, अभय कुमार जी। कल एक बार हमने एक दृष्टांत दिया चाय वाले का। चाय वाले का कोई किताब कुछ लिख रहे थे। हम एक बार वहाँ गए थे, रांझी के रहने वाले हैं। जबलपुर के पास रांझी पड़ता ना, जबलपुर के उनके भैया वगैरह। रांझी में एक भैया रहते अरविंद जी, वहाँ गए। उनकी बहन है कल्पना जी, वो कहाँ रहती, नाम याद नहीं आ रहा। तो फिर दूसरे साल उनने बुलाया तो वहाँ गया मैं। तो वो मुझे बता रही थी एक घटना कि बड़े पंडित साहब रविंद्र जी पंडित साहब के पास बैठे थे अभय जी। वो कुछ लिखा उनने, तो उसमें एक दृष्टांत दिया चाय वाले का। चाय वाला चाय बेच रहा था, कुछ ऐसा दृष्टांत दिया। पंडित साहब ने कहा दूध वाले का दृष्टांत नहीं दे सकते। अब अच्छी चीज़ दृष्टांत को मिली तुम्हें, चाय पीने लायक है कि नहीं है? व्यसन है, व्यसन जो हमें पराधीन कर देता है, जिसके बिना हम नहीं रह पाते। नहीं, हम तो क्या है, व्रत उपवास करते, बस चाय पी लेते, चाय अभक्ष पी लेते हम, वहाँ अशुद्ध चीज़ पी लेते, अनंत तरह से जीवों का जिसमें घात हुआ हो उसको पी लेते। बाकी तुम्हारा उपवास पर हुआ कि नहीं हुआ, एकासन हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन लत पड़ जाती, छोड़ने लायक है। तो जी उदय है, जब
नारायण और बलभद्र को हृदयों ने नहीं छोड़ा तो हम और तुम कहाँ लगते हैं। इसलिए घबराना नहीं चाहिए, साहस रखो, ये समय भी बीतने वाला है, पर्याय हर समय पलट रही है। इस पाप के उदय में भी नहीं जुड़ो और इस पुण्य के उदय में भी नहीं जुड़ो, मध्यस्थ रहना सीखो, हर्षित नहीं हो। कुछ लोग एकदम हर्षित हो जाते, पता, हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर दोनों बीमारी है। अत्यंत हर्षित होना भी बीमारी है और अत्यंत विषाद युक्त ही होना भी बीमारी है। जो अत्यंत हर्षित होता है वही अत्यंत विषाद युक्त होता है, जो अत्यंत विषाद युक्त होता है वही अत्यंत हर्षित होता है। जैसे किसी का हमारा वियोग हो गया, हम बहुत दुखी हो रहे थे, उसका संयोग हो जाएगा तो उतनी तो हर्षित होंगे। सहज रहना सीखे ना, कब रहना सीखेंगे। भगवान कैसे हैं? बीतरागी है। कोई नहीं आया आज पूजन करने, भगवान कितने दुखी, आज भीड़ लग गई भक्तों की, भगवान कितने सुखी, सहज। भगवान के कुछ लक्षण तो आना चाहिए। अच्छा, उनके बच्चे हो, लक्षण तो एक भी नहीं दिख रहे तुम्हें, फिर कैसे पिता के पुत्र हैं? वो पिता हैं हमारे और हम उनके लघु नंदन हैं। मुनिराज उनके ज्येष्ठ नंदन हैं और हम सम्यक दृष्टि उनके लघु नंदन हैं। कुछ झलक दिखना चाहिए, पिता झलक जो पुत्र में दिखना चाहिए। एकदम से आकुलित व्याकुलित नहीं। क्या होगा नुकसान क्या होगा उस दुनिया में, बताओ। बहुत बड़ा नुकसान हो गया। काय का नुकसान? हमें बता दो, नुकसान क्या होगा? निज भाव को छोड़े नहीं, किंचित ग्रहे पर भाव नहीं, जाने वा देखे मैं वही ज्ञानी, करे चिंतन यही। निज भाव को छोड़ा था नहीं, छोड़ा है नहीं, छोड़ सकता नहीं है, पर भाव को ग्रहण किया था नहीं, किया है नहीं, वो कर सकता त्रिकाल सत्ता भिन्न है। तुम्हारा कुछ भी लुट नहीं सकता और दूसरे का तुम्हें कुछ मिल सकता नहीं। लुट गए, बर्बाद हो गए। रामचंद्र जी का सब चला गया ना राज्य, स्वराज्य के राजा थे वो, पर राज्य के राजा थोड़ी ना थे। स्वचतुष्टय के अधिकारी थे, पर चतुष्टय के थोड़ी ना थे। स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव, अनंत गुणों का साम्राज्य था। कुछ ऐसा भी विचार करना चाहिए, थोड़े थोड़े में घबराओ भी है। सीखना चाहिए इन चीज़ों से। अब क्या हुआ कि बैठ गए वट वृक्ष के तले। अब उस वट वृक्ष पे एक यक्ष था जो उसका स्वामी था। उसका नाम था इवकर्ण। क्या नाम था? इवकर्ण नाम का एक यक्ष था जो उस वट वृक्ष पे रहता था। जे लोग आके बैठ गए, रह गए, तो वो भाग गया। जब महापुरुष रहते हैं, जब अंधकार होता है, प्रकाश होता है, तो अंधकार भाग जाता है। कौन रहता है? लोग कहते भैया भूत लग गए, भूत, व्यंतर लग गए। व्यंतर किसको लगते हैं? आपके यहाँ तो नहीं लगे किसी को व्यंतर? लगे कि नहीं लगे? महामोह रूपी पिशाच लगा कि नहीं लगा? इस जीव को बेल की भांति जोत रहा है, भार वहन करा रहा है, लगा कि नहीं लगा? महामोह रूपी भूत लगा तो दूसरे लगने की जरूरत क्या है? सबसे बड़ा राजा है मिथ्यात्व। लेकिन जी व्यंतर लग जाते। व्यंतर किसको लगते? जिसका पाप का उदय। राम लक्ष्मण सीता बैठे वहाँ तो कोई परेशान नहीं कर पा रहा, बल्कि वो भाग खड़ा हुआ। वो अपने स्वामी के पास पहुँचा, यक्षाधिपति, उसका नाम था पूतन। क्या नाम था? उस यक्षाधिपति का नाम था पूतन। अपने स्वामी के पास पहुँचा। स्वामी, स्वामी कोई महाप्रतापी दो पुरुष आके बैठ गए हैं मेरे जहाँ मैं रहता था, और मैं वहाँ से भाग खड़ा हुआ हूँ, आप चलो चलो चलो। तो पूतन को लेके आया। पूतन अपनी जो देवियाँ थी उन सहित सब आए, और जैसे ही राम लक्ष्मण सीता को देखा, उसने अवधि ज्ञान लगाया। यक्षाधिपति ने, उसने जान लिया कि ये कौन है? नारायण और बलभद्र है। अरे वाह, वो चरणों में गिर गया। वो बहुत प्रकार से स्तुति करने लगा। देवियों ने माता सीता की सेवा की। स्वामी, हम तो आपके सेवक हैं, आप कुछ आज्ञा करिए। जे उदय देखो, फिल्म देखते ना, फिल्म में दृश्य बदलते रहते हैं। ये रियल फिल्म है, रियल यथार्थ। वो कितना ये फिल्म काल्पनिक कल्पना पे आधारित है, लेकिन ये कैसी है?
यथार्थ है, ये कल्पना पे आधारित नहीं है, यथार्थ कहानी है भैया। वरुण राम की नहीं, ये हमारी कहानी है, आत्मा राम की कहानी। स्वामी आदेश करें, मैं आपका सेवक हूँ। काहे का आदेश करना, हम साधर्मी है, कौन स्वामी कौन सेवक। मैं समझ गया हूँ आप वनवास पे निकले हैं, बरसात का चतुर्मास का समय है, जंगल में आप गमन नहीं करेंगे कहीं भी, तो आपके लिए रहने के स्थान चाहिए। तो उसने एक बहुत सुंदर नगरी बसाई। देव होने के लिए क्या है, एक क्षण में इतनी सुंदर नगरी बस गई। और क्या नाम था उसका, रामपुरी। ये उदय आप देखो, मैं कई बार विचार करता कैसे क्षण क्षण में उदय बदलते, कैसे क्षण क्षण में, पता उन नदियों के बीच में भी ज्ञानियों के अंदर में द्वंद्व नहीं चलता। सुख आते हैं, दुख आते हैं, इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। कभी मान मिला जी भर भर के, कभी मान अपमान मिला जी भर भर के, अपमान इन मान अपमान के खेल में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। सुख आते हैं, दुख सुख आते हैं, सुख आते हैं, दुख आते हैं, हम सहज रहते हैं। ऐसी सहजता। राम राम क्या बच गई, रामपुरी। ठाठ, कौन राजा है, राम राज्य चल रहा है। और बढ़िया ठाठ हो गए सब, बढ़िया अच्छी तरह से सब चलने लगा। अब क्या होता है, केवली कन्ने ज्ञानमयी गंगे जगदम्बे अगनास हमारे, केवली ज्ञानमयी गंगे जगदम्बे अगनास हमारे, सत्य स्वरूपे मंगल रूपे
कुंद कुंद अकलंक देव वेद्यानंद आदि मुनि सारे, तब कुल कुमुद चंद्रमाए शुभ शिक्षामृत दे स्वर्ग सिधारे, केवली कन्ने स्वरूपे मंगल रूपे मन मंदिर में। उदय 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 में ही रहता है, नहीं प्रविष्ट हो आत्म। देख रहे हैं सब खेल कैसे कैसे चल रहे हैं। अब क्या होगा, जिस जंगल में राम राज्य बसा, रामपुरी बसी, रामनगरी बसी, वहीं पे वह कौन कपिल ब्राह्मण लकड़ी काटने जाया करता था। एक दिन वो लकड़ी काटने गया, सो वहाँ देखा कि दृश्य ही बदल गया। यहाँ तो बड़ा नगर बस गया है। सो देख रहा कि कोई मिल जाए तो पूछ ले हम। सो एक स्त्री मिली, वो भी कौन थी, यक्षिणी थी वो। तो यक्षिणी थी तो उससे कहा कि बहन जी क्या बात है भैया, कि जी क्या है आखिर, जी कौन का राज्य बस गया, आखिर कौन रहता है। कहले जी रामपुरी है। रामपुरी है, रामपुरी तो फिर इस रामपुरी को हम जाना चाहते, मिलना चाहते। इसके राजा कौन है? कहने लगे कि जो राम, श्री रामचंद्र इसके राजा हैं। अच्छा, अब उसको नाम तो नहीं पता था जब भगाया, उसको क्या पता कौन है। तो नहीं, रामचंद्र कोई विशिष्ट व्यक्ति के लिए वो दान भी देते हैं गरीबों को, जो तुम मांगो वो सब मिलेगा। तो ब्राह्मण को लालच आ गया कि चलो अपन भी रामचंद्र जी से कुछ मांग लेते। बताओ कहाँ से जाना? कहले वो है प्रवेश द्वार, लेकिन ऐसे नहीं जा सकते, पहले थोड़ा मोकार मंत आना चाहिए। देखो धर्म मार्ग में लगाने की जो युक्तियाँ हैं, पहले थोड़ा मोकार मंत आना चाहिए। तो कैसे पता पड़ेगा? कहले वो जिन मंदिर है वहाँ जाओ, वहाँ पे मुनिराज बैठे हैं, उनका उपदेश सुनो। मुनिराज के पास गया, उपदेश सुना। सही बताएं, कोई भी पुत्र कुपुत्र नहीं होता, कोई भी पुत्री कुपुत्री नहीं होती। पुत्रियां पैदा होती हैं, पुत्र पैदा होते हैं। उसको एक माहौल जो है वह पुत्र को कुपुत्र और पुत्री को कुपुत्री, पुत्र को सुपुत्र और पुत्री को सुपुत्री बना देती है। राम भी तो किसी के पुत्र थे, लेकिन वो सुपुत्र हुए। सीता भी तो किसी की पुत्री थी, वो भी सुपुत्री हो गई। संस्कारित किया जाता है, जैसे तीर को संस्कारित किया जाता है तो लक्ष्य वेधने के काम आ जाता है, वही तीर, उसको संस्कारित किया जाता है, छांटा जाता है। पत्थर को संस्कारित किया जाता है तो प्रतिमा बन जाती है। पता, हम सब भगवान बनने वाले हैं। ये जिनवाणी हमें संस्कारित कर रही है, हमारे अंदर संस्कारों का बीजारोपण कर रही है। भविष्य के भगवानों में हमारा नाम है। सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है, जग के उन सब मुनिराजों को मेरा नम्र प्रणाम। हम आप सभी को नमस्कार करते हैं। क्यों? भविष्य के सिद्ध होने वाले, रमोलोए सब शाह होने वाले कि नहीं भैया? अपन पक्का कि झूठा? पक्का कि झूठा? ऐसा अंदर से विश्वास होना चाहिए। कोई अलग से नहीं है, यहाँ अवतारवाद की व्यवस्था नहीं है कि वो फिक्स अवतार हैं वही जाएंगे मोक्ष। नहीं नहीं, यहाँ पे जन्म से नहीं, कर्म से भगवान बना जाता है। ये कर्म भूमि है। आप और हम निश्चित ही मोक्ष जाएंगे, ये लिखित गारंटी में दे रहा हूँ। मैंने ही जिनवाणी, जिसने भी एक बार प्रीति चित्त से जिनवाणी की बात सुनी है, पर निश्चित भव्य है और निकट समय में मोक्ष जाने वाला। निकट समय में पता, भव्य ऐसे भी हैं जो अनंत काल बाद जाएंगे। मेरी एक बहन से बात हो रही थी, साधर्मी बहन है, पूना में रहती हो, बहुत बच्चों को अच्छे संस्कार दिए। अमेरिका में भी रह के दिन में भोजन किया, छना पानी का उपयोग किया, सब बहुत अच्छे संस्कार। तो मैं दीदी सामयिक आदि में बैठती, कहने भैया हम बैठते ना सब काम निपटा के, कब 2 घंटे 3 घंटे निकल जाते हैं पता नहीं पड़ता। पहला व्यक्ति मुझे मिला कि ये कहता है कि 2 घंटे 3 घंटे कब निकल जाते हैं।
घर गृहस्थी वाले हैं। एक बच्चा ऑस्ट्रेलिया पढ़ता है, यहाँ है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हन के पति, क्लासेस भी लेते हैं ऑनलाइन में। दो घंटे 3 घंटे कब निकल जाते हैं पता नहीं पड़ता है। हम 2-3 मिनट भी नहीं बैठ पाते। अनंत काल कैसे बैठेंगे मोक्ष में? कैसे बैठ जाएंगे? थोड़ा बैठना सीखो। बाहर दौड़ बहुत लगाई, कुछ भी तो नहीं मिला। जब घर गृहस्थी से फ्री हो जाए, मोबाइल सब बंद करो, बैठ जाओ थोड़ी देर। मन रूपी बंदर थोड़ा उछलेगा, उछलने दो, देखो जानो उछल, तुझ कितना उछलना है, छूट दी तेरे को, क्या करना है, मैं तेरी बात सुनने वाला। बैठ जाओ थोड़ी देर, उछल कूद करके वो शांत बैठ जाएगा। बस सही बताएं, वो आनंद आएगा जो सिद्धों को आता है। हम पूरी पात्रता रखते हैं, अवश्य हम वह कार्य कर सकते हैं। विश्वास लाओ, विश्वास लाओ। उस पत्थर को विश्वास नहीं था कि वो गोमटेश बाहुबली की प्रतिमा बन सकता है, लेकिन एक शिल्पकार ने विश्वास लाया कि तेरी ऐसी क्षमता है कि पूरा जगत तेरे आगे झुके, और आज वो गोमटेश बाहुबली की प्रतिमा उसने उस पत्थर में विश्वास जगाया। तो हम पत्थर नहीं हैं, हम तो चेतन हैं। विश्वास लाओ। उछलता मेरा पौरुष आज त्वरित टूटेंगे बंधना, ये तेरी सुख संख्या भी होएगा मेरा प्रथम। प्रभो बीती विभावरी आज हुआ रुणोदय शीतल छाँव, झूमते शांति लता के चले अब। अपने गांव चलना कि नहीं चलना? कौन सा गांव? रामपुरी। रामपुरी में चलेंगे। जैसे रामपुरी में रामचंद्र जी चले गए, हम भी अपनी चैतन्यपुरी में चलेंगे। समय हो गया है। आत्म राम आत्म राम आत्म राम आत्म राम, तू ही है ज्ञाता दृष्टा, तू ही है, तू तू ही है सुख निधान। आत्म राम आत्म राम आत्म राम आत्म राम, तू ही मंगल उत्तम, तू ही शरण है। मैं ही मंगल उत्तम, मैं ही शरण हूँ। मैं ही तो हूँ शाश्वत धाम। आत्म राम आत्म राम, तू ही है साधन साध्य, तू ही है, मैं ही हूँ साधन साध्य, मैं ही हूँ। मैं ही शिव स्वरूप शिवकार। आत्म राम आत्म राम, जो भी मुक्ति गए जा रहे जाएंगे, जो भी मुक्ति गए जा रहे
तो हूँ तारणहार, आत्म राम आत्म राम। जग में साचो शरण धाम, आत्म राम आत्म राम आत्म राम आत्म राम। कार्य परमात्मा श्री रामचंद्र को नमन करता हूँ। कारण परमात्मा भगवान आत्मा राम को नमन करता हूँ। शीघ्र ही हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम। निज निधि निज में बताए,